मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 FM में और मैं हूँ आपके साथ शुभा, मंगलायतन यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो और आज है नेशनल मैथमेटिक्स डे, जिसके बारे में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कालीचरण सर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ वेसवा से, और गणित में सर का 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 FM में। हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और रेडियो नारद का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। गणित दिवस के अवसर पर आप जो भी पाठकों के प्रश्न हैं उनके मैं उत्तर दूंगा, और इसमें जो भी आप अपने तरफ से कुछ प्रश्न करेंगे उनके भी मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर, हमारे श्रोतागण बहुत ज्यादा उत्सुक है आपसे आज के स्पेशल दिन के महत्व को जानने के लिए। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किसने की थी? गणित दिवस या मैथमेटिक्स डे या नेशनल मैथमेटिक्स डे इसका सही नाम है, और इसकी शुरुआत 2012 में भारत सरकार ने की थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, और उनका शुरुआत करने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि श्रीनिवास रामानुजन को सम्मान देने के लिए उन्होंने इस दिवस की शुरुआत की थी। श्रीनिवास रामानुजन ने बहुत ही भारत में विलक्षण कार्य किया। इनका जो कार्य है, रिसर्च वर्क है, वो भारत में ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और इतने कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए 32 साल की उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया। तो इसलिए मुख्य रूप से भारत सरकार ने 2012 में ये शुरुआत की कि रामानुजन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जी सर, आपसे जानकर बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहती हूँ। गणित में करियर की शुरुआत करने के लिए किसी भी विद्यार्थी को कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए? पहली बात तो यह है कि गणित शुरू से, अगर आप कोई बच्चा गणित शुरू से पढ़ रहा है तो उसके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। बेसिक्स का मतलब है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें काउंटिंग आनी चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, हिंदी में अगर कहें तो गिनती है, पहाड़े हैं, ये चीज़ अच्छे से आने चाहिए, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरीके की जानकारी, बेसिक जानकारी हमें शुरुआत में ही अच्छी रहनी चाहिए। अगर ये जानकारी हमें शुरुआत से अच्छी है तो हम गणित की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होती है। इसके बाद जब 10th तक तो मैथ सबके लिए कंपलसरी है। 10th तक अगर थोड़ा बेसिक जानकारी भी बच्चे को है तो आगे वो मैथ में अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर 10th तक भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशंस बच्चे से नहीं हो पा रही है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है स्टूडेंट, बहुत परेशानी हो रही है, तब तो फिर थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। अदरवाइज के केस में 10th के बाद बीएससी कर सकते हैं, 10th के बाद इंटर करें मैथ से, और इंटर के बाद फिर बीएससी कर सकते हैं। बीएससी है और बीटेक है, बीसीए है, इस तरीके के जो कोर्सेस हैं वो मैथमेटिक्स के बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने 12th में मैथमेटिक्स लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यही है, 10th तक का अच्छा मैथमेटिक्स की अगर 10th तक की जानकारी है तो 11th और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ें, और उसके बाद फिर अपना कैरियर इंजीनियरिंग की साइड ले जा सकते हैं, साइंस में जा सकते हैं, और टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड में भी जाते हैं तो बीए में भी मैथमेटिक्स लेते हैं बच्चे। आजकल तो एनईपी आ गया है, तो एनईपी में मैथमेटिक्स आप अगर आर्ट साइड भी पढ़ते हैं तब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए जो शुरुआत है वो यहीं से करेंगे। ग्रेजुएशन में आप मैथमेटिक्स रखिए, इंटर तक तो मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स रखिए, और उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से करिए और उसके बाद हायर फील्ड में आप जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर ये है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे श्रोताओं का बहुत ही अहम मार्गदर्शन किया है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि अगर गणित में कोई अपना करियर बनाना चाहे तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? हाँ, तो गणित में करियर बनाने के लिए ग्रेजुएशन आप करिए गणित में,
और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पीजी कर सकते हैं। पीजी का मतलब है कि आप एमए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, इस तरीके के कोर्स। कई जगह एमएस भी होता है आईआईटी वगैरह में, आइजर वगैरह में। तो आप गणित में करियर बनाने के लिए यही करें कि आप पीजी करें मैथमेटिक्स में, और मैथ में पीजी करने के बाद फिर आप वहाँ से बीएससी में ही आप आईआईटी जेम एक कंपटीशन होती है जो आईआईटी और एनआईटी में एमएससी में एडमिशन के लिए जो है एक एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसकी तैयारी करना चाहिए ग्रेजुएशन में ही बच्चे को। अगर आईआईटी जेम क्लियर हो जाता है तो आईआईटी जेम के थ्रू आप जो है आईआईटी और एनआईटी में जा सकते हैं और वहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी कर सकते हैं आप, और स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएससी कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट है हमारे, आइजर है, आईएससी बेंगलोर है, वहाँ से भी जो है सब लोग कराते हैं। लेकिन वहाँ यही होता है कि आईआईटी जेम क्वालिफाइड होना चाहिए स्टूडेंट। तो इस तरीके से शुरुआत आप करें, पीजी करें, यूजी में ही तैयारी करें पीजी के लिए, और पीजी में एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आप पीजी में एडमिशन लें, और पीजी में एडमिशन लेने के बाद फिर जो है आप इस तरीके से आगे बढ़ें। तो पहला स्टेप तो यही हो गया कि आप मास्टर करिए, कहीं से भी मास्टर करिए अच्छे से। मास्टर करने के बाद फिर आप ये नेट गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट गेट क्वालिफाई करेंगे तो इसके बाद आप जो है हायर इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। और उसके बाद बाकी और बहुत ब्रांचेज हैं, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। जिस तरीके से आज चल रहा है, एआई का ज़माना है, तो आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं और इस तरीके के हैं। तो ये तो आपके एडवांस चीज़ें हो गई, लेकिन करियर की शुरुआत करने के लिए आपको मास्टर्स करना चाहिए। सर, मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहती हूँ। गणित में आगे बढ़ने के लिए कुछ आसान टिप्स और ट्रिक आप बता सकते हैं सर? हाँ, गणित में सबसे बड़ी चीज है बेसिक्स। आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं, तो बेसिक्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। मेन है कि आप जो है गणित को कभी रटिए मत। गणित को आपको क्या करना है, रटना नहीं है। जो भी करना है वो आपको लिखना है। लिखते रहेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स आने लगेगी। और अगर मैथमेटिक्स आपको कम आती है तो उसके लिए शुरुआत करने के लिए यही है कि आप जो चीज़ें नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें पहले सीखिए। डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, उनसे शुरुआत करिए। थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स के छोटी थ्योरम्स के प्रूफ लिखिए पहले। बड़ी थ्योरम्स के प्रूफ लिखने के बजाय छोटी थ्योरम्स के प्रूफ लिखेंगे तो धीरे धीरे आपकी मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स में पकड़ बनने लगती है। और उसके बाद फिर जो है आप आगे बढ़ते जाते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ भी आप लिख पाते हैं बाद में। तो मेन यही है कि अगर कोई बच्चा मैथ से घबराता है तो उसको घबराने की बजाय थोड़ा सा चैलेंज लेना चाहिए उसको, कि मैं सीख के ही रहूंगा इस सब्जेक्ट को। तो आप अगर जो है इस तरीके की चीज़ें करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, अगर बेसिक्स पे बहुत ध्यान देंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे मैथ पकड़ में आने लगेगा, क्योंकि ये रटने का विषय नहीं है, समझने का है। तो उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप मीडियम एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा देना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, ज़्यादा क्वेश्चंस को बार बार लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो वो शुरुआत आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी मैथमेटिक्स में फिर। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे को किसी मैथमेटिशियन को फॉलो करना हो, उनके जीवनी के बारे में जानना हो, तो किनको फॉलो करें? अब हम भारतीय हैं तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़े मैथमेटिशियन रामानुजन जी हुए हैं। तो रामानुजन जी जो है बहुत ही मतलब साधारण परिवार में जन्मे थे, और कहें तो हम गरीब परिवार में जन्मे थे। और उसके बावजूद इन्होंने इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स के लिए काम किया है, इतनी मैथमेटिक्स की थ्योरम्स हैं जिस पे आज भी हम लोग झूल रहे हैं, उनको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम मैथमेटिशियन क्या, वर्ल्ड के लोग जो है उनका लोहा मानते हैं रामानुजन जी का। तो अगर किसी बच्चे को मैथमेटिशियंस को, किसी एक मैथमेटिशियन को फॉलो करना है तो रामानुजन जी को करना चाहिए। बाकी तो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट बहुत हुए हैं, न्यूटन हुए, आइंस्टीन हैं, हमारे मैथमेटिक्स में आयलर हैं, लाप्लास हैं, और जो है और भी जैकोबी हैं। तो बहुत मैथमेटिशियन है। लेकिन अगर हम रोल मॉडल की बात करें तो हमारे लिए रामानुजन जो हैं वो सबसे अच्छे रोल मॉडल के रूप में रहेंगे। रामानुजन जी को फॉलो करें, उनके हार्ड वर्क को फॉलो करें, क्योंकि जब वो यहाँ पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स ही पढ़ते थे वो तो बाकी विषय में फेल हो जाते थे। तो इसलिए इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि वो यहाँ से पास नहीं कर पाए, 10th भी पास नहीं कर पाए। तो फिर जो है
कैम्ब्रिज जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। GH हार्डी मैथमेटिशियन थे। अब ये लंबी कहानी है, हम इतना आपको डिटेल में नहीं बता पाएंगे, शॉर्ट में ही हम बता रहे हैं कि जब कैम्ब्रिज गए तो कैम्ब्रिज से GH हार्डी के साथ रह के उन्होंने काम किया और GH हार्डी ने 100 में से अपने को जो है 30 नंबर दिए थे और रामानुजन जी को 100 मार्क्स दिए थे। तो रामानुजन जी जो है इतने ज़्यादा विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और जिनका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं, तो मतलब रामानुजन जी से अच्छा कोई मैथमेटिशियन हम लोगों के लिए तो नहीं है। हमको सबको जो है रामानुजन जी को फॉलो करना चाहिए और उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने हमारे स्पेशल डे पे हमारे श्रोताओं को बहुत ही अहम जानकारी दी है। आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहूँगा कि मैथ से घबराना नहीं है। अगर मैथ से घबरा भी जाएंगे तब भी हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर बच्चा जन्म लेता है तो लिखा जाता है कि वो बच्चा किस तारीख को कितने बजे पैदा हुआ, तो वहाँ भी गणित है। और उसके बाद उसकी कुंडली बनती है, वहाँ पर भी गणित है। तो हम गणित से भाग तो सकते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैथमेटिक्स सब लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और हमें अपने बच्चों को मैथमेटिक्स डे पर जो है ये एक शपथ लेनी चाहिए कि मैथमेटिक्स कम से कम इतना मैथमेटिक्स सिखा देंगे हम बच्चों को कि उनको मैथ से घबराहट नहीं होगी। अगर वो 10th तक ही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 10th तक का मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आगे हम अगर तैयारी करते हैं तो IAS के लिए भी हमें रीजनिंग वगैरह पढ़नी पड़ेगी, उसमें मैथमेटिक्स है। अगर हम जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करेंगे तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स है। तो हम मैथमेटिक्स से घबरा के तो नहीं भाग सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि मैथमेटिक्स की जो जानकारी है वो सभी को बेसिक लेवल की जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। और बाकी भी फाइनेंस में जाते हैं हम, मैनेजमेंट में जाते हैं, कहीं भी ह्यूमैनिटीज में जाते हैं, मैथमेटिक्स की तो बेसिक जानकारी जरूरी है। तो मैथमेटिक्स का पीछा करें, न कि जो है मैथमेटिक्स से भागें। और पीछा करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेसिक जानकारी जितनी आपको बेसिक हो जाएगी बार बार करने से, टेबल्स हैं, बच्चों को टेबल सिखाएं, काउंटिंग सिखाएं, बीच बीच से तोड़ के उनको काउंटिंग सिखाएं, इस तरीके का काम करें तो बच्चा अगर जो है बेसिक चीज़ें सीखने लगेगा तो फिर वो मैथ से घबराएगा नहीं, फिर वो किताब लेके बैठेगा और वो रटेगा नहीं। अगर बच्चा रटेगा नहीं तो मैथमेटिक्स जरूर सीखेगा। तो मैं यही संदेश दूंगा कि मैथमेटिक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स को बार बार सीखने की जरूरत है। बार बार करें, बार बार सीखें और जो है धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। वाह सर, आपने तो हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा भी बहुत मैथ कमज़ोर है, तो मैं आपके इस ज्ञान से आगे बढ़ूंगी और अपने मैथ को आगे की दिशा में लेकर जाऊंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारे प्यारे श्रोताओं का रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए स्पेशल शो में और नए एपिसोड के साथ। अगर आपके पास आज के प्रोग्राम को लेकर कोई सवाल हो या फिर आप अपने टैलेंट को निखारना चाहते हैं तो जुड़िए रेडियो नारद 90.4 FM के साथ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7417996999। धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हूँ आपकी सुभा। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।